जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं महीने के पहले कारोबारी दिन 1 जुलाई मंगलवार निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी की कल की क्लोजिंग जो शुरू हुई थी 30 जून सोमवार के दिन, वो लाल निशान में थी। हालांकि 25,500 के इंपॉर्टेंट लेवल को बाजार सस्टेन करके बंद हो पाने में सफल हो पाया था। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 34 पॉइंट की और उसके कारण निफ्टी पहले ही टिक में खुलता है 25,551 के लेवल पे। अब ये कौन सा लेवल था? हमने कल आपको बताया था छोटे छोटे रुकावट के पड़ाव हैं। बाजार अपने पहले रुकावट के पड़ाव पे रुका और उसके बाद वहां से तेजी करने की कोशिश में बाजार पहले पहुंचा नीचे के स्तर और फिर ऊपरी स्तर, और ऊपरी स्तर पे कहां पर एग्जैक्टली 25,593, जो कि आज का डे हाई का लेवल देखने को मिला। ये वही लेवल थे जो कि रेजिस्टेंस के थे। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था 25,600 रुकावट का पड़ाव है, और आज सुबह सुबह हमने आपको बताया था कि 25,500 के आसपास में खरीदारी करें निफ्टी में, और वो लेवल हमें दोबारा से देखने को मिला, और वो वक्त था तकरीबन 12 बजे से जस्ट पहले। तो अगर आपने 25,500 के ऊपर हमारे बताए हुए लेवल पे निफ्टी में एंट्री करी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि उसके बाद वहां से तकरीबन 50 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली। हालांकि आज पूरे दिन बाजार सुस्त रहा, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। सुबह की अगर हम थोड़ी सी 10 बजे से पहले की उथल पुथल को हटा दें तो 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने पूरा दिन निकाला है, और इसी के कारण जो क्लोजिंग हुई है वो हरे निशान में जरूर हुई है। जितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली थी उतनी ही बड़ी क्लोजिंग के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है 25 पॉइंट की तेजी के साथ 25,452 के लेवल। मगर आने वाला जुलाई का मंथ बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम बहुत कुछ बताने वाले हैं जुलाई में क्या हो सकता है निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस में। बात करें सेंसेक्स में, एक्सपायरी का माहौल था, मगर एक्सपायरी जैसा मूड माहौल लग नहीं रहा था आज बिल्कुल भी सेंसेक्स में। कल एक लाल निशान में बंद हुआ था सेंसेक्स 83,606 के लेवल पे। यहां पर आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 80 पॉइंट की, और उसके कारण पहली टिक में सेंसेक्स खुला 83,686 के लेवल पे, आप देख सकते हैं चार्ट में। और उसके बाद बाजार ने डे हाई बनाया उसी वक्त, यानी कि 10 बजे से पहले पहले की जो तेजी मिली सेंसेक्स में, उसमें डे हाई का लेवल बना 83,874। मगर उसके बाद बाजार सुस्त रहा, और सुस्त ऐसा कि एक बहुत ही सीमित दायरे में, और सीमित दायरे में भी ऐसा कि अपनी एक्सपायरी के दिन 150 पॉइंट की रेंज में सिमट के रह गया बैंक सेंसेक्स इंडेक्स। नीचे के स्तर 83,600 एक मजबूती का काम कर रहा था, और ऊपरी स्तर 83,750 एक रुकावट का पड़ाव बन चुका था। उसी के कारण डे लो का लेवल हमें 12 बजे के आसपास देखने को मिला, 12 बजे से थोड़ा सा पहले 11:55 पर, जो कि थे 83,573 के लेवल। और उसके बाद क्लोजिंग जो हुई है बिल्कुल अपने रुकावट और पड़ाव के पास, जो कि है 83,697, 91 पॉइंट की बढ़त के साथ। मजबूती और रुकावट अब क्या बनेगी बुधवार के दिन, वो आगे के वीडियो में बात करेंगे। नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी में। ट्रेंड यहाँ पे बहुत जबरदस्त देखने को मिला। बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग लाल निशान में थी 57,313, गैप अप मिला 63 पॉइंट का, और पहली टिक में बाजार खुला 57,376। पहली टिक में बाजार ने सुबह अपना हाई बनाने के बाद धीरे धीरे फिजल आउट हुआ और बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल। वो वक्त था 11 बजे 57,150 के लेवल। हालांकि अगर हम आपको बताएं तो बैंक निफ्टी में हमने आपको बताया था 57,200 के लेवल मजबूती का काम करेंगे, कल की वीडियो में भी आपको बताया था, और वहां से बाजार ने रिकवरी करनी शुरू करी, और उसके बाद बाजार ने बनाया आज का डे हाई का लेवल, जो कि थे 57,534। तो एक अच्छे लेवल पे एंट्री करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट जरूर बनेगा, और उसी के चलते क्लोजिंग भी आज हरे निशान में कर पाए हैं बैंक निफ्टी 57,459, 147 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो ये तो था आज का पूरा दिन। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। चलिए तो अब डेटा के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स को लेके। तो यूएस डॉलर इंडेक्स हमने देखा है
एक बड़ी गिरावट हुई है। तकरीबन यूएस डॉलर इंडेक्स 97 के नीचे लुढ़का है और इसीलिए पहुंच पाया है 96.53। ये संकेत भारतीय बाजारों के लिए फिर से अच्छे होंगे, एफआईआई की खरीदारी आने की अनुमान लगाई जा सकती है। उसी के साथ बात करें तो रुपया आज फिर से थोड़ी सी मजबूती के साथ बंद हुआ है और हम पहुंचे हैं 85.56 यानी कि $1 ₹85.56 से के आसपास में। तो ये भी एक स्ट्रेंथन दे रहा है भारतीय बाजारों को। इसीलिए देखिए बाजार आज रेंज में रहा, कल भी एक रेंज में रहा। निफ्टी की अगर बात करें तो हमने आपको बताया उसी लेवल से बाजार ने सपोर्ट लिया, ऊपरी स्तर पे रुकावट के लेवल बताए, बैंक निफ्टी में जो लेवल बताए रुकावट के और खरीदारी के, वो ही लेवल आज देखे गए। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं फिलहाल का जो बाजार है रेंज बाउंड बाजार, ये बुरा नहीं होता अगर आप इसमें लेवल टू लेवल काम करें तो। नहीं तो देखिए हर वक्त बुरा ही होता है। निफ्टी विक्स की बात करें तो यहां भी कूल डाउन लगातार होता जा रहा है और अब हम 13 के भी नीचे आ चुके हैं, यानी कि 12.52, 2% की गिरावट देखी गई है निफ्टी के विक्स में, यानी कि वॉलेटिलिटी सुधर रही है। उधर ही कच्चे तेल की अगर बात करें तो ठीक ठाक है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी या ज्यादा बड़ी गिरावट यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसी चीज पे चल रहा है जहां पे हमने बीते दिनों में देखा था। क्रूड ऑयल 65 और ब्रेंट 66 के लेवल पे, जो कि एक ठीक ठाक संकेत है। अगली बड़ी खबर पे हम बात करते हैं एफआईआई के और डीआईआई के नंबर। अब कल था आखिरी कारोबारी दिन जून के मंथ का, हालांकि जुलाई की सीरीज का डेटा शुरू हो चुका है कल से ही, मगर जून के मंथ में अगर हम ओवरऑल देखें तो आखिरी के कुछ दिनों में एफआईआई ने जबरदस्त खरीदारी करी। 26 जून की अगर बात करें तो 12,000 करोड़ की, और उसी के साथ 20 जून की अगर बात करें तो 7,940 करोड़ की। मगर कल के दिन सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जो हमारे घरेलू निवेशक हैं वो वापस लौटे तकरीबन 3,500 करोड़ की खरीदारी करके, और वहीं पे एफआईआई ने हल्की सी बिकवाली करी है 831 करोड़ की। अब देखेंगे आज के नंबर क्या आते हैं। डेटा के हिसाब से आज के नंबर एफआईआई के हरे निशान में आने चाहिए, मगर देखेंगे जब फाइनली नंबर डिस्क्लोज होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जुलाई की सीरीज क्यों है इंपॉर्टेंट। अब देखिए उससे पहले एक चीज और भी बता देते हैं आपको, मगर ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है कि आज पूरे दिन कौन से सेक्टर ने काम किया। हमने आपको बोला भी था टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी कि जो रिकवरी आएगी वो बैंक निफ्टी से आएगी, ठीक है। और बैंक निफ्टी क्या क्यों है रिकवरी का रीजन, आप पीएसयू बैंक देखिए, आप तमाम पीएसयू बैंकों में आज एक अच्छी तेजी देख पाए, तकरीबन 1 से 2% की तेजी। वहीं पर अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के तो वहां पर थोड़ा सा दबाव आज आईसीआईसीआई बैंक में था, और हमने आपको लिखा भी था कि अगर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों हरे निशान में पहुंच पाते हैं तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी बैंक में देखने को मिली थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। आईसीआईसीआई थोड़ा सा कमजोर देखने को मिला, मगर कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे थोड़ा सा तेजी का माहौल निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा। उधर ही बात करें तो फार्मा और हेल्थ केयर में मिला जुला असर देखने को मिला। जितनी तेजी में रही कुछ कंपनियां, उतनी ही थोड़ी बहुत कंपनियां गिरावट में भी रही। बड़ी गिरावट आज हमें एफएमसीजी में देखने को मिली। तमाम एफएमसीजी के जो हमारे स्टॉक्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिली, मगर उसके विपरीत ऑटो में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंजम्पशन में, आईटी में भी गिरावट देखने को मिली। तो देखिए महीने का पहला दिन यानी कि जुलाई सीरीज शुरू हुई है और 1 जुलाई को ही हमें बहुत रेंज में बाजार देखने को मिल रहा है। और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो यहां पर हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जुलाई की सीरीज का डेटा कैसा होता है, क्या जुलाई में हमें तेजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि है पिछले 10 साल का। जी हाँ, 10 साल का जुलाई की सीरीज का डेटा लाए हैं और उसको हम दिखा रहे हैं आपको कि क्या होता है जुलाई की सीरीज में। पिछले 10 साल में अगर हम सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो 10 में से 9 बार जुलाई की सीरीज पॉजिटिव रही। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जून के आखिरी दिन जहां बाजार बंद हुआ था निफ्टी का इंडेक्स, और जुलाई का आखिरी वर्किंग डे जो होगा उस दिन जब निफ्टी का इंडेक्स बंद होगा, तो उसमें कितनी बड़ी तेजी और कितनी बड़ी गिरावट। तो 10 बार से मतलब पिछले 10 साल में 9 बार जुलाई का महीना पॉजिटिव रहा है। अब वो एक बार कौन सा नेगेटिव था, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आपने मेहनत करी है। और एवरेज क्या निकलता है, निफ्टी में तकरीबन 3.5% की औसतम हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिली, यानी कि रिटर्न देखने को मिले। अब हम ऑल टाइम हाई से कितनी दूर हैं ये आपको पता ही है, तो क्या हम जुलाई में ऑल टाइम हाई के लेवल लगा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये डेटा प्रूव करता है कि जी हां, हम तैयारी कर रहे हैं जुलाई के सीरीज में। वहीं पे मिड कैप की बात करें तो 10 में से 9 बार मिड कैप भी तेजी में रहा है,
और स्मॉल कैप भी पीछे नहीं रहा, 10 में से 9 बार स्मॉल कैप निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली और यहां पर रिटर्न ज्यादा मिला है। स्मॉल कैप में 5% और मिड कैप में तकरीबन 4.3% के आसपास। और इसीलिए जुलाई के सीरीज के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बोला है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको ज्यादा नजर रखनी है। ज्यादा बड़ी तेजी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलेगी। प्राइमरी एक और बड़ा रीजन, क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट जैसे जैसे पॉजिटिव आएंगे जुलाई के सीरीज के, क्योंकि मानसून भी अच्छा रहा है, उसकी जो बाकी हमारी चीजें रही हैं अर्थव्यवस्था को लेके वो अच्छे रही हैं, जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो नंबर्स है वो अच्छे रहे और कच्चा तेल भी हमें बीते कुछ महीनों में एक ठीक ठाक गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिला। तो ये तमाम चीजें हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप में असर करेगी, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आने की उम्मीद रखेंगे। बात करें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को लेके, तो आईटी में भी पिछले 10 साल में जुलाई के महीने में हमने 5.7% का रिटर्न देखा है। अब ये एवरेज है, ऐसा नहीं हर साल इतना होता है, किसी साल ज्यादा किसी साल कम, बट 10 साल का जब एवरेज निकालते हैं तो आईटी सेक्टर, निफ्टी का आईटी जो आज एक लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखा रहा है, वो आपको जुलाई के अंत में एक अच्छा रिटर्न देगा। पीएसयू बैंक हो, चाहे रियलिटी हो, फार्मा हो, एफएमसीजी हो, बैंक निफ्टी हो, सब में पिछले 10 साल में जुलाई के सीरीज में एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो इसलिए जुलाई का सीरीज मिस मत कीजिएगा। अगर आपको तरीके से काम करना है तो ये महीना बहुत अच्छा है, एक अच्छे रिटर्न बनेंगे, मगर रिटर्न किनके बनेंगे? जो एक सही एनालिसिस के साथ काम करेगा, जो पेशेंसली बाजार में काम करेंगे, और पेशेंस के साथ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर, जो कि इस वक्त यूएस के फ्यूचर्स हैं। यूएस के फ्यूचर्स में देखिए इस वक्त जो है गिरावट है, छोटी मोटी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। फ्यूचर्स की बात करें तो तकरीबन 39 पॉइंट डॉ जोन्स नीचे है, नैस्डैक तकरीबन 58 और 60 के आसपास। तो मिली जुली छोटी मोटी गिरावट है। अब क्या होगा इसका फाइनल वो हम बताएंगे आपको क्लोजिंग के वक्त, जब यूएस के मार्केट बंद होंगे, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। चलिए अगली बड़ी खबर दिखा देते हैं, ऑप्शन चेन का डेटा। तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं जो हमारी बार है वो साफ साफ बता रही है ऊपरी स्तर पे कि कहां पर बड़ी रुकावट है। 22,600, उसके बाद 22,700 और 26,000 के आंकड़े। सबसे ज्यादा 22,600 और 26,000, ये दो लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं इस वक्त। मजबूती कहां बन रही है? 22,500 के लेवल, जो कि आज हमने देखा भी, बाजार ने प्रूव भी किया। और इसीलिए सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था कि 22,500 पे आए निफ्टी तो खरीदारी करनी है। जिन्होंने करी उनका एक अच्छा प्रॉफिट बना, जिन्होंने पेशेंसली बाजार में वेट किया। ऐसे अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बड़ी मजबूती जो है अभी वो 57,000 के लेवल पे है, और बड़ी जो इमीडिएट रुकावट हमें दिख रही है वो है 58,000 के लेवल। तो ये 1000 पॉइंट की जो रेंज है ये है कश्मकश की रेंज। जब तक बाजार इसे ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक नई तेजी या नई गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। चलिए अब हम डालते हैं नजर आने वाले बुधवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी के ऊपर नजर डालते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। पिछले 2 दिन से 30 तारीख और 1 जुलाई दोनों दिन बड़े सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। और सीमित दायरा क्या है? नीचे के सर 25,400, बल्कि हम और स्पेसिफिक जाएं, कल का एक छोटा सा जो डिप मिला था वो एक अपॉर्चुनिटी थी, नहीं तो 25,500 मजबूती का लेवल है और ऊपरी सर पे 25,600 रुकावट का लेवल का काम कर रहा है। आज भी देखिए पूरे दिन की उथल पुथल के बाद बाजार ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जाके बंद हुआ है। अब कल की अगर आप वीडियो देखेंगे तो हमने आपको बताया था 25,600, 25,600 रुकावट का लेवल है। हर 50 पॉइंट पे हमने आपको रुकावट दी थी, और 25,500 हमने आपको बताया था सपोर्ट का लेवल है, और 25,570 सपोर्ट का लेवल है। हालांकि बाजार 25,500 तक गया। अब कुछ बार, कई बार क्या होता है ना, कई बार डेटा जो शाम में दिया है और सुबह जब बाजार खुलता है तो उसमें हल्का सा चेंज हो जाता है। इसीलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे आपको बोलते हैं ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, ताकि आप वहां सीखें समझें जो हमारी एनालिसिस है और अपनी एनालिसिस बना के सुबह ट्रेड करें। तो अगर हम यहां पर नजर डालें अब हमारे निफ्टी के लिए, कल के लिए रुकावट के स्तर वो क्या है। अब देखिए जब भी बाजार ऐसी रेंज में होता है और बाजार अगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो वो टेस्ट करेगा अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को और वहां से बाउंस बैक लेगा। नहीं तो ऊपरी स्तर को अगर जब तक बाजार ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक खरीदारी करने की कोशिश ना करें। तो पहला रुकावट का पड़ाव 25,600 बिल्कुल क्लियर है। जब तक अब निफ्टी 25,600 के ऊपर टिकता नहीं है, कम से कम 10-15 मिनट, तब तक इंतजार करें, क्योंकि नहीं तो आप ट्रैप होंगे। जैसा कल भी हुआ, आज भी हुआ, लोग 25,600 के आसपास पहुंचा और बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी। ऐसा ना करें, रुकें, इंतजार करें, 25,600 के ऊपर टिकने दें, उसके बाद खरीदारी करेंगे। तो हम पहला जो पड़ाव देखेंगे वो देखेंगे
25,655 तक के लेवल। अब अगर एक अच्छी बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो जाती है तो इंतजार करें, बाजार को एक बार जाने के बाद ऊपर एक बार रिटेस्ट करने जरूर आएगा, और अगर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो रिटेस्ट को फेल कर देगा, और अगर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है तो एक बार नीचे आने के बाद ट्रैप करने के बाद वापस से तेजी दिखाएगा, और वहां पर हम जाएंगे 25,655 के लेवल पे। और आखिरी कल के लिए जो रुकावट है वो है 25,680 के लेवल। तो ये तीन रुकावट के पड़ाव है निफ्टी में, कल के लिए ध्यान रखिएगा। ऊपरी सर पे जो हमारे बड़े रुकावट है वो है 600 टू 680, क्योंकि हमने आपको बताया है 25,700 पे एक अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हैं, तो ध्यान रखेंगे वहां पर। अब बात करते हैं सपोर्ट से, तो पहला सपोर्ट है 25,480 के लेवल। देखिए बाजार जहां बंद हुआ है बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग देकर गया है, 25,520-30 के आसपास में, तो इसलिए पहला सपोर्ट है 25,480 के लेवल। जिस तरीके से यूएस के बाजार अगर लाल निशान में दिखा रहे हैं और अगर ये बढ़ती है रुकावट तो ये पहला सपोर्ट का लेवल बन सकता है, मगर बाजार इसके नीचे खुला तो बहुत अच्छी जो पहली सपोर्ट आएगी वो आएगी 25,420 के लेवल। नोट कर लीजिएगा 25,420 अच्छी सपोर्ट है। जैसा हम हमेशा कहते हैं, देखिए एक दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर वो होता है जो हर वक्त ट्रेड करता रहता है, एक दो पॉइंट पे हार्ट अटैक लेता है। अगर आपको ऐसा ट्रेडर बनना है तो इमीडिएटली हमारा चैनल एग्जिट कर दीजिए। दूसरा ट्रेडर वो होता है जो मछली का शिकार करता है, यानी कि तालाब में कांटा डाल के बैठा रहता है। अगर मछली आई तो ठीक है, नहीं आई तो कम से कम उसको कोई दिक्कत नहीं, वो अपना शाम में चला जाएगा। अगर ऐसा ट्रेडर बनना है तो फिर आपको अच्छे सपोर्ट का पूरे दिन इंतजार करना है। इंतजार का फल मीठा होता है, हमने हमेशा सुना है, और बाजार भी उन्हीं लोगों के लिए बना है जो इंतजार और पेशेंसली बाजार में काम कर सके। तो उनके लिए है आखिरी सपोर्ट 25,330, यानी कि ये दोनों सपोर्ट जो है वो मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे 25,420, और वहां से अगर बाजार गिरता है तो एक बार ट्रैप करने की कोशिश करेगा, एसएल हंटिंग करेगा और 25,330 तक ले जाते हुए दिखा सकता है, और उसके बाद बाउंस बैक लेगा। क्यों? अब ये वही लेवल है, आप देखेंगे 26 जून के दिन, इसी दिन बाजार यहां पे गिरा, उसके बाद वहां पे ट्रैप लगा, बाजार ऊपरी सर पे 25,440 से गिरना शुरू करता है और पहुंच जाता है 100 पॉइंट की गिरावट तक, और उसके बाद वहां से रिकवरी। तो इसीलिए 25,420 और 25,330 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। चलिए, बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया, अभी तक आपने नहीं किया, और अभी तक आपने अपने दोस्तों को और परिवार के लोगों को नहीं बताया जिन्होंने बड़े लॉस कर रखे हैं, तो फटाफट बताएं। चैनल फ्री है जुलाई के पूरे मंथ में, फटाफट जाके ज्वाइन करें। हमारी कोशिश होगी आपके साथ वहां लर्निंग भी शेयर करने के लिए, एनालिसिस भी शेयर करने के लिए, मगर आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। चलिए पढ़ते हैं अगले बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब बैंक निफ्टी में भी हम देखिए जो तेजी आएगी ना बैंक निफ्टी से आएगी, ध्यान रखिएगा। आज भी बैंक निफ्टी ने नीचे के स्तर से बहुत अच्छी तेजी दिखाई। क्यों? हमने कल क्या सपोर्ट बताई थी आपको? 57,200। नोट कीजिएगा और जाके देखिएगा। आप में से बहुत से लोग तो कमेंट सेक्शन में लिखते ही नहीं है, उनको लगता है जीएसटी कटता है। देखिए आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, हमारी टीम को अच्छा लगता है। सिंपल सी बात है, आप कोई काम करते हैं, आपके काम को कोई अप्रिशिएट करता है, हमें अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर लिखिए अगर हमारे बताए हुए लेवल आपको पसंद आते हैं तो। 57,200 सपोर्ट बताई थी आपको, वहीं से देखिए बाजार ने आज हमें तकरीबन दोपहर से पहले पहले वो लेवल दिखाया और उसके बाद से रिकवरी दिखाई, और रिकवरी भी कैसी? 57,500 से भी ऊपर बाजार गया, यानी कि तकरीबन हमारे बताए हुए लेवल से 350 पॉइंट की रिकवरी। अब अगर बैंक निफ्टी 350 पॉइंट की रिकवरी कर रहा है तो आपके ऑप्शन में भी एक प्रॉफिट बना होगा, इस बात पे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी कहां बंद हुआ है? 57,459 के लेवल पे, यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट की तेजी के साथ आज। अब करना क्या है? अब कल के लिए सबसे पहला रुकावट होगा बैंक के लिए 57,530 के लेवल। ये पहला रुकावट है, इसको पार करने दें। जबरदस्ती आते ही खरीदारी करने की कोशिश ना करें। क्यों? आप देखिए 30 तारीख का डेटा, आप देखिए 1 तारीख का डेटा, आपको दिखेगा चार्ट पे साफ साफ कि यहां पर आने के बाद बाजार फिसल रहा है। और क्यों? क्योंकि 57,550 और 57,500 ये जो 50 पॉइंट की रेंज है, ये कॉल राइटर की रेंज है। इसके ऊपर टिकने दें तो हम कहां तक जाते हुए देखेंगे बाजार को? 57,700 तक। सही सुना आपने। अब की बार 57,550 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है, रुकता है कम से कम 5 मिनट, ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, करवाएंगे आपको, 5 मिनट टिकता है तो 57,700 की रैली लेगा, और ये होगा तकरीबन 150-200 पॉइंट, और इस 150-200 पॉइंट में जो कॉल का प्रीमियम होगा बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के जाएगा। आखिरी रेजिस्टेंस होगा ऑल टाइम हाई लेवल के, सेलिब्रेशन शुरू होंगे, नगाड़े बजेंगे, और उतने में बाजार कोशिश करेगा। लोग सोचेंगे बस अब पुट खरीद लेते हैं, बाजार नीचे जाएगा, मगर नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे 57,000 पे जितनी मजबूती से
पुट राइटर बैठा है उतनी मजबूती से 58,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा है और इसीलिए 57,950 तक बाजार को ले जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी तो फिर से आप ट्रैप हो जाएंगे। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें, लालची ना बने। अगर 5% भी प्रॉफिट रोज कमा रहे हैं हर ट्रेड में तो बहुत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 57,300 के लेवल, इमीडिएट सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिनसे रुका नहीं जाता, जिनको लगता है कि नहीं आएगा तो वो 57,300 पे खरीद सकते हैं और कोई बुरा नहीं है, ये अच्छा लेवल है। 57,300 आज जिस तरीके से डेटा बना है एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बना है, मगर वो ट्रेडर जो इंतजार करते हैं, इंतजार में रुकते हैं और फिर पैसा बनाते हैं, वो है 57,200 के लेवल, 57,150 के लेवल, ठीक है। क्योंकि देखिए कैसे 23 तारीख को देखिए जो लो बना था वो नीचे हुआ, आज जो लो बना वो कल के लो से थोड़ा सा ही नीचे बना मगर बना, तो इसलिए 57,150 तक कल बैंक निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकता है और वो खरीदारी का बेस्ट लेवल बन सकता है केएनपी टीम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आखिरी सपोर्ट 57,000, नो डाउट 57,000 के जब तक ऊपर है बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। 57,000 को ब्रेक करेगा, पैनिक होगी और पैनिक के चलते बाजार कम से कम 400-500 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है, ध्यान रखिएगा। 57,000 को ब्रेक करते ही बाजार पैनिक में आएगा और बाजार कहां तक जा सकता है, बाजार जा सकता है 25 और 26 जून का जो हमारे लो थे वहां तक, यानी कि तकरीबन 56,500 और 600 के लेवल पे। तो ये थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बात करें सेंसेक्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट, हमने देखिए कल भी सेंसेक्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट शेयर नहीं किए थे, बहुत लोगों ने बोला। ऐसा नहीं है कि हर रोज कोई भी लेवल कोई भी चीजें शेयर की जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर भी नजर रखें, जैसा हमने आपको बताया कि जुलाई सीरीज मिड कैप स्मॉल कैप के लिए पैसा बनाएगी, तो वहां पर भी नजर रख सकते हैं। तो फिलहाल सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए। अब देखिए जो रीजन है ना, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सपोर्ट कैसे निकालते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी एनालिसिस होती है, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर उतना हम आपको समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर हमने डिसाइड किया है कि जो सही से पढ़ना चाहेगा, समझना चाहेगा, उनके लिए दोबारा से हर वीक में एक छोटे छोटे पार्ट्स में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप उन तमाम चीजों को करेंगे, अब होगा क्या ना, देखिए दोस्तों, आप अकेले काम करेंगे, आप अकेले जब एनालिसिस बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। यहाँ क्या है, यहाँ टीम है, एक्सपर्ट है, कई सालों का तजुर्बा लोगों के पास है, तो एक आदमी एक इंडिकेटर पे काम करता है, एक आदमी एक इंडिकेटर पे काम करता है, और जब हम वो 20 लोगों को एक साथ जोड़ते हैं और 20 इंडिकेटर को 5 मिनट में एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चल जाता है फ्लो किस तरफ जा सकता है बाजार का। अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए बाजार में, अचानक कोई भी नेगेटिव न्यूज आई तो कुछ भी हो सकता है, फिर हम में या आप में कोई भी कुछ नहीं रोक सकता बाजार को, ना तो तेजी में ना गिरावट में, तो वो वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है 83,850 के लेवल, पहला रुकावट का स्तर। इसके ऊपर जाने दें, टिकने दें, तब थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें बाजार को थोड़ी सी मजबूती देखने को मिलेगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। 83,850 पहला रुकावट का पड़ाव होगा। दूसरा है 84,050, अब की बार 84,000 नहीं है, 84,050 तक अटेम्प्ट करेगा, यानी कि हमारे बीते 30 तारीख के जो ओपनिंग के लेवल थे बाजार, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और वो है ऑलमोस्ट 84,050 के लेवल। और अगर वहां भी टिकता है सेंसेक्स, क्योंकि देखिए रेंज में 2 दिन से अब रेंज में बाजार है, तो ये दोनों चीज हो सकती है, यहाँ पे तेजी भी बन सकती है और गिरावट भी बन सकती है। तेजी की संभावना ज्यादा क्यों है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही इस वक्त। तो क्या होता है, जो बायर्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हैं अपने आप को और फिर एकदम से बड़ा ब्रेकआउट दे देते हैं, तो इसलिए वहां पर हम रखेंगे तीसरे रेजिस्टेंस पे नजर, जो कि होगा 84,250 तक के लेवल, यानी यहां तक कि हम उछाल सेंसेक्स में देख सकते हैं कल के दिन। बात करें सपोर्ट से, तो इमीडिएट सपोर्ट पहला, समझदारी, बाय ऑन डिप्स में जब तक बाजार रेंज में है, तो पहला है 83,550 के लेवल। कल तो हमने आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बताए नहीं थे, मगर आज बता रहे हैं सेंसेक्स का पहला सपोर्ट है 83,550 के लेवल। आता है खरीदारी करने की पहली कंडीशन कि अगर नीचे आया तो जरूर खरीदेंगे, और वो लेवल होगा हमारा 83,420 के लेवल। ये वही लेवल है जो कि हमें 30 जून यानी कि बीते सोमवार के दिन देखने को मिले थे। तो 83,550, 83,420, ये दो सपोर्ट मजबूती के सपोर्ट है, और उसके बाद आखिरी सपोर्ट होगा 83,050 का लेवल। अब ये किन के लिए, ये सबसे बड़ा और अच्छा सवाल। 83,050 उन तमाम लोगों के लिए जो कल अगर अचानक से बाजार में गिरावट आती है 700 पॉइंट की, 600 पॉइंट की, तो वहां पर पेशेंसली एंट्री करेंगे, यानी कि जब बाजार गिरता है तब जो खरीदता है वो बाजार को अच्छे से समझ पाता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब डर होता है तो नॉर्मल ट्रेडर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो डर क्रिएट किया जाता है, और उस टाइम जो बाजार में एंट्री करता है वो ही अच्छा प्रॉफिट बना के जाता है। ये वाकई में एक सच है जो कि कड़वा सच है। तो ये थे आज के
हमारे इंपॉर्टेंट डेटा न्यूज कल के लिए रजिस्टर्स और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।